आज का सत्संग भक्ति विचार के चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 101 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमें अंतःकरण में पक्की धारणा बनाकर रखनी चाहिए कि मैं किसी का भी नहीं हूँ, मैं केवल प्रभु का ही हूँ। ये एक बड़ा मार्मिक भक्ति विचार है। संत दृष्टांत देते हैं। एक दृष्टांत देकर एक संत समझाते थे कि जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में क्या होता है कि रेत का टीला बन जाता है, रेत के कण जुड़कर टीला बन जाता है और एक छोटी सी टापू की तरह बन जाता है वो। और रात में हवा चलती है तो वो रेत बिखर जाते हैं, नई जगह नया टीला निर्माण हो जाता है, पुराना टीला बिखर गया और नया टीला निर्माण हो गया, रेत अलग अलग हो गई। पर आप देखें, संत कहते हैं कि रेत पहले टीला जहाँ बना हुआ था वहाँ भी धरती के साथ जुड़े हुए थे और नई जगह जहाँ टीला बना वहाँ भी धरती के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह मृत्यु होती है तो हम बिखर जाते हैं, हमारा परिवार संबंध रिश्तेदारी सब अलग अलग हो जाते हैं। अगले जन्म में हमको नया परिवार, नया संबंधी, नए रिश्तेदार हमें मिलते हैं। पर उस जन्म, पिछले जन्म में भी हम प्रभु से हमारा सनातन रिश्ता था, अगले जन्म में भी प्रभु के साथ हमारा सनातन रिश्ता बरकरार रहेगा। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम प्रभु के ही हैं और प्रभु के ही रहेंगे सदैव सदैव के लिए। दूसरा दृष्टांत देखिए कि जल में कुछ तैरती हुई लकड़ियां आई, उनका संयोग हुआ, वो मिल गई, फिर एक लहर आई बड़ी सी और वो सब लकड़ियों को अलग अलग कर दिया, लकड़ियां फिर अलग अलग हो गई। तो मृत्यु रूपी लहर जब आती है तो जीवात्मा को सबको अलग अलग कर देती है, दूसरी जीवात्मा से अलग अलग कर देती है। पर जो वो लकड़ी वहाँ भी जल से जुड़ी हुई थी, जब अलग अलग हुई तो भी जल में ही तैर रही थी। ऐसे ही हम भी भगवान से जुड़े हुए हैं और जब मृत्यु होती है तो दूसरा जन्म जब होता है तब भी भगवान से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि हमारा जुड़ाव भगवान के साथ ही होना चाहिए। संसार से नाटक का अपनापन करें, नाटक रूपी अपनापन करें, पर सच्चा अपनापन केवल प्रभु से होना चाहिए। मैं केवल प्रभु का ही हूँ और केवल प्रभु ही मेरे हैं, ये हमको दृढ़ता से अपने भीतर बैठा लेना चाहिए। देखिए, भगवती मीराबाई ने ऐसा ही किया, तभी उन्होंने अमर पद गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये दूसरों न कोई कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे रंगमंच पे हम नाटक देखते हैं तो उसमें कलाकार होते हैं, वो बहुत सुंदर पात्र निभाते हैं, उसे देखकर हम भी भावुक हो जाते हैं। एक पिता पुत्र का पात्र निभाता है, कोई पति पत्नी का पात्र निभाता है, कोई माँ बेटे का पात्र निभाता है, हमको देखकर हम एकदम भावुक हो जाते हैं, हमारे आंसू आ जाते हैं उनकी जो अभिनय देखकर। पर हमें पता होता है कि वे मात्र पात्र हैं, असल में वे नहीं हैं जो वो दिखा रहे हैं वहाँ। ये नाटक है, मात्र नाटक है, ये हमें पता होता है। उस नाटक में जो हम देखते हैं वो हमें पता है कि नाटक है। ऐसे ही संसार के रंगमंच में हमें परिवार से, दुनिया से, रिश्तेदारों से एक नाटक करना है, बढ़िया नाटक करना है जिसमें भावुकता भी आनी है, सब कुछ होना है। पर असली जो हमारा रिश्ता है वो प्रभु के साथ होना चाहिए। नाटक में जो भी कलाकार हिस्सा लेते हैं उनको पता होता है कि हम नाटक कर रहे हैं, हम पति पत्नी का यहाँ किरदार निभा रहे हैं, माता पिता का किरदार निभा रहे हैं, मगर हमारे माता पिता हमारे घर में हैं, हमारी पत्नी हमारे घर में है, हमारा पति हमारे घर में है, उन्हें पता होता है। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए हमारे प्रभु, हमारे जो अपने हैं वो हमारे प्रभु ही हैं। ये सब हम नाटक कर रहे हैं, नाटक अच्छे से करना चाहिए और रिश्ता प्रभु से जोड़ना चाहिए। पर हम उल्टा करते हैं, संसार से हम अपनापन बना लेते हैं और भक्ति का, दिखावे का नाटक हम करने लगते हैं। हमें संसार का नाटक दिखावे के लिए करना चाहिए और असली मन से अपनापन जो होना चाहिए तो केवल और केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। तो ये आज का भक्ति विचार है। अगले बार फिर नए भक्ति विचार के साथ मिलेंगे। जय श्री हरि।